नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड में पुराने राज्यपाल रमेश बैस के साथ सरकार की जारी कड़वाहट नए राज्यपाल के टर्म में भी जारी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड में ओबीसी समेत अन्य श्रेणी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने संबंधित विधेयक को अब वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। गवर्नर ने अटॉर्नी जनरल के मंतव्य का हवाला देते हुए ये विधेयक लौटाया है और इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। राजभवन के मुताबिक इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत बताया गया है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि सरकार ने यह विधेयक 11 नवंबर 2022 को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ तत्कालीन गवर्नर रमेश बैस के पास भेजा था। विधेयक में ओबीसी के आरक्षण की सीमा को 14 से 27%, अनुसूचित जनजाति का 26 से 28% और अनुसूचित जाति का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12% करने का प्रस्ताव था। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में जातिगत आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी है, जबकि विधेयक में इस सीमा को बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव था। राजभवन ने एक बार फिर विधेयक को लौटाया है। यह छठा विधेयक है जो राजभवन से लौटाया गया है। झारखंड में ओबीसी सहित अन्य श्रेणी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। गवर्नर ने झारखंड में ओबीसी समेत अन्य श्रेणी के आरक्षण सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक वापस लौटाया। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण में संशोधन विधेयक को इसलिए लौटाया गया है कि इन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है। सरकार ने यह विधेयक 11 नवंबर 2022 को 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ तत्कालीन गवर्नर रमेश बैस के पास भेजा था। गवर्नर ने अटॉर्नी जनरल से मंतव्य भेजा था। अटॉर्नी जनरल का मंतव्य मिलने पर गवर्नर ने विधेयक को वापस लौटा दिया है। आरक्षण सीमा को 14 से 27% ओबीसी के लिए, अनुसूचित जनजाति का 26 से 28% और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 12% करने का प्रस्ताव किया था। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार राजभवन कई विधेयकों को लौटाया है, इस पर भी अब राज्य सरकार क्या करती है यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन यह छठा विधेयक है जो राजभवन से सरकार के पास वापस भेजा है। रांची से निरंजन। तो अब देखिए, राज्यपाल की ओर से विधेयक लौटाए जाने पर बीजेपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी भी विधेयक को भेजने से पहले उसकी समीक्षा नहीं करती और इसी का नतीजा है कि विधेयक लौट कर आ जाता है। जब सरकार की नीयत ठीक नहीं होती है तो ऐसे ही स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार देना कहाँ चाहती है और इसीलिए मामले को इतना उलझा कर रखना चाहती है। लोग मृतृष्णा में जीते रहें, लोगों को लगेगा कि अब तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत ये संभव नहीं है, लेकिन वोट के लिए इस तरह की कवायद की जाती है। तो बिल्कुल, राजभवन की ओर से ओबीसी आरक्षण विधेयक लौटाने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल चाहे कोई भी हो, सभी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रावधान के मुताबिक ही आरक्षण का विधेयक लाया गया है। सुनिए। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है इस राज्य में। ना तो वो मॉब लिंचिंग विधेयक को पास कर रही है, ना ओबीसी आरक्षण को, और जबकि ओबीसी के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा छाती पीट रही है कि ओबीसी को हम लोग तरजीह दे रहे हैं। किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है या करवा रही है अपने संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, ये समझ से परे है।
और चले इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ झारखंड के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दिवाकर जी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब विधेयक राजभवन की ओर से लौटाया गया हो। छठी बार ये हो रहा है कि कोई विधेयक राज्य सरकार की ओर से भेजा गया है और उस विधेयक को लौटा दिया गया ये कह के कि दोबारा समीक्षा की जरूरत है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर सरकार की ओर से पूर्णतः समीक्षा क्यों नहीं की जाती, पूरे रूप से समीक्षा करके जो विधेयक है वो राज्यपाल को क्यों नहीं भेजा जाता? देखिए, विपक्ष ने ये महत्वपूर्ण विधेयक पास कराए गए थे झारखंड विधानसभा से, राज्य सरकार ने पास कराया था। उस वक्त विपक्ष का यही कहना था कि जो विधेयक है उसके कानूनी पहलुओं पर जो न्याय विशेषज्ञ हैं उनसे राय नहीं ली गई और इसको फुल प्रूफ नहीं किया गया, इसीलिए ये कोर्ट में भी नहीं ठहरेगा और राजभवन से वापस लौटेगा। और उसी के तहत आप देखिए कि राज्यपाल ने जो पहला विधेयक महत्वपूर्ण विधेयक था 1932 के खातियान आधारित स्थानीय नीति का, उसको तत्कालीन गवर्नर रमेश बैस ने वापस लौटाया। उसी वक्त ये भी विधेयक भेजा गया था राजभवन को, लेकिन इस विधेयक के लिए जो तत्कालीन गवर्नर थे रमेश बैस, उन्होंने अटॉर्नी जनरल का मंतव्य मांगा था और अटॉर्नी जनरल का मंतव्य आ गया है। उन्होंने कहा है कि विधेयक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी मामले में 1992 में जब ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये जो जातिगत आरक्षण है उसकी सीमा 50% निर्धारित की गई थी, यानी कि आप 50% आरक्षण दे सकते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। और इस विधेयक में ये प्रस्ताव था कि जो पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण है उसको 27% किया जाए, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण 10% है उसको 12% किया जाए, और जो जनजाति है यानी एसटी है उसके लिए 26% से बढ़ाकर 28% किया जाए। तो कुल मिला के 67% आरक्षण का प्रस्ताव था और ईडब्ल्यूएस के लिए जो प्रावधान है 10% का, तो पूरा मिला के 77% आरक्षण का कैटेगरी तैयार हो रहा था। तो इसको लेकर अटॉर्नी जनरल ने अपना मंतव्य दिया है और गवर्नर ने अटॉर्नी जनरल के चलिए दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं नियोजन नीति के विरोध में झारखंड बंद की। तो स्थानीय नीति और नियोजन पर प्रस्तावित 60-40 नीति के विरोध में आज छात्र संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। साहिबगंज में बंद को लेकर छात्र सड़क पर उतरे। साहिबगंज कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्र के विद्यार्थी की ओर से साहिबगंज बंद कराया जा रहा है। उधर बंद के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां कॉलेज रोड, ग्रीन होटल रोड, स्टेशन चौक पर छात्रों ने प्रदर्शन कर सड़क पर आवाजाही को ठप कर दिया है। वहीं पूरे शहर में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बंद को लेकर इस वक्त जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। स्थानीय नीति की मांग इनकी ओर से की जा रही है। 60-40 नीति का विरोध लगातार जारी है। अदर स्टेट से भर रहे हैं, इसी के कारण से हम लोग को चाहिए कि पहले की तरह जैसे कि 90-10 दिया जाता था, 90% झारखंडियों को मान्यता दिया जाता था और 10% बाहरसियों को, और भी झारखंड को छोड़ाकर अलग बगल के स्टेट वो 5% से 7% तक दिया जाता है, जबकि झारखंड में ऐसा नहीं, 60 से 40% दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग ने आज पूरे झारखंड में ये बंदी का आह्वान किया गया। और वहीं दुमका में छात्र समन्वय समिति की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद का व्यापक असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। यहां साहिबगंज गोविंदपुर सड़क पर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। इस कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है।
ये छात्र सरकार के नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने जिले की लगभग सभी सड़कों को जाम कर रखा है और सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं। इधर फूलो झानो चौक पर सैकड़ों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं। इससे साहिबगंज गोविंदपुर मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। सड़क पर लगे जाम से यात्री इस वक्त काफी परेशान दिख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो तो झारखंड में भी हो तो हम लोग चाह रहे नहीं है तो भैया हम लोग जिसका हाथ में खतियान हो वही झारखंडी हो, साफ सीधी बात है। इन लोग के लिए सरकार हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। उसके लिए आपका नया नया बंगला बन सकता है। कोरोना काल का ढोंग पीटते पीटते उन लोगों को सारे मंत्री विधायक के लिए नया नया बंगला बन सकता है, नया नया गाड़ी मिल सकता है, उसको BMW गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन झारखंड के नौजवानों को नौकरी देने के लिए नहीं कर सकता है। ये बोला जाता है ना कि झारखंड गुरुजी ने बहुत ही संघर्ष करके बनाया, लेकिन इसके हाथ में चम्मच जो सोना का पड़ गया, आज इसका नींद नहीं खुल रही है। इसके साथ जितने भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, कोई भी आज झारखंडी हित में एक भी वर्ड को नहीं बोल रहे हैं। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और निश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी होगा झारखंड में। और जितने भी सत्ता के हो या विपक्ष के हो, सभी जनप्रतिनिधि के विरोध में हम लोग एक मोर्चा निकालेंगे। वही बात अगर रामगढ़ की करें तो यहाँ भी छात्रों के आह्वान पर नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद बुलाया गया है। पतरातू के PTPS स्थित कटिया चौक को छात्रों ने टायर जलाकर जाम कर दिया है। इससे पतरातू रांची मार्ग पर सभी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो चुका है। छात्र लगातार 60-40 नए चलतों के नारे लगा रहे हैं। छात्रों का यह साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में नौकरियों पर झारखंडियों का पहला अधिकार है। इधर बंदी का रामगढ़ के NH 33 और NH 23 रामगढ़ बोकारो पर भी असर दिख रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है 60-40 नीति, जो छात्रों के समझ में नहीं आ रहा है, पूरे झारखंड वासी के समझ में नहीं आ रहा है। ये 60-40 है क्या? सरकार से जब जवाब मांगा जा रहा है तो सरकार भी इसका जवाब से संतुष्ट छात्रों को नहीं कर पा रहा है। हम लोग आज पूरे झारखंड में यही 60-40 नीति समझे क्या है, हम लोग को सरकार समझावे, इसी को लेकर के आज पूरे झारखंड में हम लोग बंदी बुलाए हैं। और चलिए अगली खबर रांची से, जहां झारखंड बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। रांची के मोरहाबादी मैदान के इलाकों में भी बंद समर्थक सड़कों पर उतरे हैं और कई दुकानों सहित फुटपाथों को जबरन बंद करवाते नजर आ रहे हैं। हालांकि मामले की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने बंद समर्थकों को यहां पर खदेड़ कर भगा दिया है। तस्वीरें आप देखिए, बंद समर्थक जो हैं वो जबरन दुकानों को बंद कराते आपको साफ तौर पर दिख रहे होंगे। राजधानी में झारखंड बंद का हालांकि मिला जुला असर दिख रहा है, लेकिन प्रशासन की टीम यहां पर मुस्तैद है और यहां पर प्रशासन की टीम ने जो छात्र यहां पर आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, दुकानदारों को खदेड़ रहे थे, दुकानों को बंद करा रहे थे, उनको यहां पर खदेड़ा गया है। जामताड़ा में नियोजन नीति के विरोध में छात्र समन्वय समिति संथाल परगना की ओर से बंद का आह्वान किया गया। इंदिरा चौक पर जुटे छात्रों ने मेहजाम और जामताड़ा जाने वाली सड़क को जाम कर दिया है। साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में हाथ में तख्तियां लेकर ढोल नगाड़ों के साथ हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर टाउन थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। हालांकि हाईवे और जिले के अन्य हिस्सों में बंदी का असर नहीं दिख रहा, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का ये साफ तौर पर कहना है कि हेमंत सरकार 60-40 नियोजन नीति को रद्द कर नई नियोजन नीति लागू करे, वहीं बाहरियों को 40 की जगह 10% ही आरक्षण दे। और इधर झारखंड बंद का असर धनबाद में भी देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर छात्र संगठन के लोग सड़क पर उतर दुकानों को बंद करा रहे हैं। धनबाद रांची मुख्य मार्ग के पुटकी में छात्र संगठन टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। साथ ही बंद समर्थकों ने मुख्य सड़क को इस वक्त जाम कर रखा है। इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार वहां पर कैंप कर रही है।
और चलिए अब कुछ अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। रांची समेत पूरा झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। मंगलवार को रांची का पारा 40.2 डिग्री तक पहुंचा, जबकि आज भी 41 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। इसी बीच गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षक और साक्षरता विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार आज यानी कि 19 अप्रैल से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, जबकि उससे ऊपर की कक्षाएं 7 बजे से 12 बजे तक चलेगी। इस दौरान स्कूल में एमडीएम मिलेगा, जबकि खेल गतिविधियों पर रोक रहेगी। बढ़ती गर्मी तपिश को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। स्कूल का जो समय है वह 7 से 11 और जो ऊपरी कक्षा के क्लास हैं वह 7 से 12 किया है। इस वक्त हम पुलिस लाइन के मध्य विद्यालय में मौजूद हूँ। हमारे साथ हेडमास्टर यहाँ स्कूल के प्राचार्य हैं, इनसे सीधे बात करेंगे। जो शिक्षा विभाग का आदेश है मैम, वो आज से लागू हुआ है। हाँ, चूंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो ऐसे में विभाग ने देखते हुए छोटे बच्चों के लिए 1 to 5 के लिए 7 से 11 किया है टाइम, और उनसे ऊंचे कक्षाओं के लिए 12 बजे तक का स्कूल है। उसके बाद बच्चे विद्यालय से घर जाएंगे। इसी में एमडीएम मिल है? हाँ, इसी में एमडीएम मिल भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले 15 दिनों से लगातार गर्मी बढ़ रही थी, आज भी जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है रांची का 40.2 डिग्री है, यानी वक्त सुबह का 7 बजे है और इतनी गर्मी है। इसको लेकर के शिक्षा